यदि आप मैप से किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो वह चीज़ आपको आसानी से याद हो जाती है। और इसी क्रम में मैंने एक प्रयास किया है कि मैं कोई भी चीज़ को आपको मैप से पढ़ाऊँगा। यह मैंने एक नया सीरीज़ शुरू किया है। मैं छोटी छोटी बातें बताऊँगा लेकिन आपको मैप से बताऊँगा। तो इस पूरे सीरीज़ को आप देखें जिसमें आपको छोटी छोटी बातें याद होती चली जाएंगी। मुझे लगता है कि ट्रिक से ज़्यादा ये यूज़फुल होता है, जबकि मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी बनाए हैं और मैं बनाने भी वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं। बहुत छोटी बात, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे बातों को मैंने मैप के ज़रिए पढ़ाया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं ये है कर्क रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो यदि हम लोग ये अर्थ बना लें तो जैसे कि आप जानते हैं ये है 0 डिग्री, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये क्या है साउथ हेमिस्फीयर। तो ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23 डिग्री या फिर कहें 23.5 डिग्री उत्तर की ओर यह जो रेखा है इसे हम लोग काल्पनिक रेखा है, इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और इस रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो हमें यह देखना है कि इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये है, यहाँ देखिए 24 डिग्री है, तो ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा ये पास हो रही है। तो इंडिया के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए। तो ये सबसे पहला राज्य कौन है? गुजरात। गुजरात आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैप सीखने के लिए सारे राज्यों का नाम याद होना चाहिए कि कौन राज्य कहाँ है, तब आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर सकेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। जब आपके दिमाग में बहुत पिक्चर बन जाता है, कोई भी पिक्चर बन जाता है तो हमेशा याद हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? गुजरात से। और उसके बाद है मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा राज्य है यहाँ मध्य प्रदेश, ये भी गुजरात। लेकिन यहाँ एक राज्य आप छोड़ सकते हैं जो कि है राजस्थान, जहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान का छोटे से हिस्से से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो अब 3 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान और फिर क्या हो गए? मध्य प्रदेश। यदि आपको ये सीक्वेंस याद है कि कौन राज्य कहाँ है तो आपको फिर ट्रिक याद करने का कभी ज़रूरी नहीं पड़ेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बगल में कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा है? झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हैं एक लाइन में जो राज्य हैं उन सारे राज्यों से होकर ये गुजर रही है। आप अपने आंखें बंद कर सकते हैं और माइंड में एक पिक्चर बना लें। चलिए आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कौन कौन राज्य। पहला कौन है? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बगल में है छत्तीसगढ़, फिर कौन है? झारखंड, फिर कौन है? वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ 2 और राज्य हैं यहाँ जो नीचे की ओर इस प्रकार से हैं, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये देखिए ये त्रिपुरा, ये इस प्रकार जब आप बनाते हैं मैप बनाते हैं तो इस प्रकार आप बनाते हैं। तो ये त्रिपुरा और ये क्या है? मिज़ोरम। तो यहाँ से भी होके कर्क रेखा गुजरती है। तो जब आप ये मैप से याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।